एफबीआई ने तकरीबन 6 लाख नॉन फाइलर की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि इन 6 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल करनी थी 2023 की, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो लिहाजा इनकी जो सिम है वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। इस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं कि अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो हो सकता है कि आपका नाम भी इसमें शामिल हो। तो ये तकरीबन 6 लाख लोग हैं जिनकी रिटर्न जो नाम है जो इसमें ऐड किए गए हैं इस लिस्ट के अंदर। ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया है और टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ को बता दिया गया है कि आप ये जो नंबर है 15 मई तक बंद कर दें विद इमीडिएट इफेक्ट। ये एंड पे लिखा हुआ है द कंप्लाइंस रिपोर्ट इन दिस, मतलब जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है वो रेलिवेंट जो इनके नाम पे जो नंबर अवेलेबल होंगे वो उसको डिस्कनेक्ट करके ब्लॉक करके इसकी जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड करेंगे। फर्दर उन्होंने ये भी बता दिया है कि जी तब तक ये बंद रहेंगे जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या एक्शन हो सकता है ये भी हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी एक लेक्चर देखा जिसमें हमने देखा कि एफबीआर ने नादरा की हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने का एक प्रोसेस जो है नादरा के थ्रू इनिशिएट किया, जिसमें वन विंडो ऑपरेशन के मुताबिक नादरा जो है उनकी सपोर्ट में जो आपका आईडी कार्ड जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो एक्साइज से डाटा आएगा, आपने फॉरेन ट्रिप कितने की है, ट्रैवलिंग कितनी की है, और इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, और कोई टैक्स एडवांस टैक्स आपके नाम पे कोई जमा हो रहा है किसी भी जगह पे बिजनेस पे या सैलरी पे तो वो कितना है। तो इन सब ने जो डाटा कंबाइन करके एफबीआर को शेयर किया गया। अब एफबीआर ने ये देखा कि भाई कोई भी एक इंडिविजुअल है वो उसको रिलायबल फॉर रिटर्न फाइलिंग है, मतलब ये है कि वो रिटर्न फाइलिंग 114 के मुताबिक उसने हर साल फाइल करनी है लेकिन वो फाइल नहीं कर रहा। तो उसके बाद उसने क्या किया, प्लान बनाया कि उसने उसका नंबर पकड़ा और पहले स्टेप में ये नंबर जो है इस लिस्ट में ऐड करके टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दिया गया कि 15 मई तक जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर दें। देखिए, अगर आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट होना ही काफ़ी नहीं है, अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप रिलैक्स बैठेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो बाकी इंफॉर्मेशन है जो दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से एफबीआर के पास आ चुकी है, स्टेप बाय स्टेप उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपके हो सकता है अगर आपको बगैर नोटिस भेजे ही आपके बैंक अकाउंट को सील कर दिया जाए, वहाँ से रिकवरी कर ली जाए, तो डिफरेंट तरह के मय्यज हो सकते हैं। इस वजह से आप अपना नाम उस लिस्ट में लाजमी देखें। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आज ही टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर देता हूँ, उस पर क्लिक कीजिए, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन इसको लाजमी रिव्यू करें क्योंकि एफबीआर अब आस्ता आस्ता स्लोली जो डिफरेंट तरह के टारगेट है उसने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे इससे पहले SRO 350 आया हुआ है, उसके ऊपर अभी भी एक्सप्लेनेशन भी आई, लेकिन अभी तक जो टैक्स रिटर्न है फाइल नहीं हो रही। तो एफबीआर बड़ा इसमें जो है ना वो अपने आप को एडवांटेजेस शो कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट हम भेजते हैं टैक्स पेयर उसको फॉलो करेगा। ऑब्वियसली ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी रिफाइन इंफॉर्मेशन के बाद बनाया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से फाइलर हो जाते हैं, बाद में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है। तो अब क्या किया उन्होंने, पहला जो टारगेट उन्होंने किया, पहला जो सामने टार्चर कर रहे हैं वो ये है कि आपका नंबर बंद हो सबसे पहले। ऑब्वियसली जब आप नंबर को यूज़ कर रहे हैं बंद होगा तो आप उसको प्रॉब करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बाकी जो उनकी रिकवरी है वो किसी और चैनल से लेंगे क्योंकि आपका सारा डाटा उनके पास आ चुका है। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन और क्वेश्चन मेंशन कीजिए, इसको पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।